महाराज की जय। आज हम बात करेंगे आउटर ग्लैमर की, यानी कि बाहरी चमक दमक, कि किस तरह हम अपने जीवन में बाहरी चमक दमक में खो गए हैं। हमारा मन बाहरी चमक दमक में इतना लीन हो गया है, हमारी इंद्रियां उसमें इतनी लीन हो गई हैं कि हम किसी भी बात का आकलन सिर्फ उसके आउटर लेयर को देख के, बाहरी रूप को देखकर बना लेते हैं। हम कभी उसमें ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो आँखों ने देखा है या जो देख रही हैं, या फिर जो कान सुन रहे हैं, और इन दोनों चीज़ों का, दोनों इंद्रियों का जो मिला जुला आदेश वो मस्तिष्क को देते हैं, दिमाग को देते हैं। उससे जो विचार सामने वाले के लिए हमने बना लिए हैं वो कितने सही हैं? क्या हमारी इंद्रियां जो देखती हैं, क्या वो हमेशा सही देखती हैं? क्या वो कभी उस पार जाने की कोशिश करती हैं? दिमाग से पार? शायद नहीं। हम इंद्रियों के इतने अधीन हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूप हमारे लिए सर्वप्रथम है। चाहे वो किसी के कपड़े हों, चाहे किसी की सुंदरता हो, चाहे किसी के पास एक रुतबा हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, हम किसी भी इंसान का सिर्फ उसके मूल्यों को ना देखते हुए उसके बाहरी दिखावे के ऊपर जाकर उसकी एक धारणा बना लेते हैं, उसे समाज में एक स्थान देते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके बाहरी चमक दमक को देखकर। यदि गोरा रंग है तो अति सुंदर, पैसा अधिक है तो सबसे सम्मानित। क्या यही हमारा ज्ञान है? क्या यही हमने अपनी संस्कृति से अर्जित किया है? क्या यही हमारी धरोहर है? केवल सादे कपड़े पहन लेने से क्या कोई साधु हो गया? चाहे उसके अंदर एक भक्षक हो, लेकिन हम एक इंसान को साधु सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों से मानते हैं, चाहे वो मन से कितना भी बड़ा भोगी क्यों ना हो। और एक इंसान जो पूरे ग्लैमर में है, साज सज्जा से है, वो मन से कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, समाज उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता। शायद हमने अपनी आंखों को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। जिस तरह से एक साधु को हम सिर्फ सफ़ेद कपड़ों में स्वीकार करते हैं, चाहे वो मन से कितना ही बड़ा भोगी ही क्यों ना हो। किसी इंसान को दिल से भी उतना ही अच्छा हम मानते हैं, आत्मा से भी उतना ही शालीन मानते हैं उसके मीठे बोलों को सुनकर। इससे ज़्यादा हम देखना नहीं चाहते और इससे ज़्यादा हम समझना भी नहीं चाहते। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी महाराज जेवरों से जिस प्रकार से लदे रहते थे, गोपियों से रास रचाते थे, शायद समाज को इसमें भी कहीं आपत्ति रही स्वीकार करने में, जबकि श्री कृष्ण सबसे परम योगी,
इस धरती पर हुए हैं। जिसे देखकर इतनी भोग विलासिता करते हुए संसार ने उन्हें उस समय में योगी होने से इनकार किया। उसी तरह ही दूसरी तरफ कपड़ों से आकलन करते हुए श्री साईं बाबा का भी लोगों ने अपने वक्त और काल में, समय में पूर्ण सम्मान नहीं दिया। फटे कपड़ों में भी उन्हें एक योगी का नाम नहीं दिया। तो समाज किस चीज से स्वीकारना चाहता है? शायद इसके अपने ही नियम और कानून बन गए हैं कि किसी रूप में भी उसे अपनाना नहीं चाहता। हर समय मैं ही मैं है उसमें। हर समय मूल्य बदलते जा रहे हैं, धारणाएं बदलती जा रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सोचा श्री कृष्ण के ज़माने में कि मैं सज धज के आऊँगा तो दुनिया मानेगी कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन दुनिया नहीं मानी। और जब वो सादे कपड़ों में साईं बाबा के लिबास में आए तब भी नहीं उसे मानी। तो मानने की कसौटी क्या होगी? संदीपन गुरु के आश्रम में एक बार की कथा या घटना मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ गोपियों ने खाना तैयार किया और श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वो संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर उन्हें यह भोजन करवाना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप जाएं और उन्हें भोजन करवाएं। जब गोपियां अपने सामान को लेकर चलीं, भोजन को लेकर चलीं, उस गठरी को अपने सिर पर रखकर चलीं, तो क्या देखती हैं कि यमुना पूरे उफान पे है, पूरी लहरों का जोर लगा हुआ है। उसे देख के वो तुरंत वापस आई, श्री कृष्ण के सामने अपनी परेशानी रखी और कहा कि हम लोग कैसे उस तरफ जाएं, यमुना तो इतने उफान पे है। तब श्री कृष्ण बोले कि आप जाके आप यमुना मैया के सामने एक प्रार्थना करें कि आपको बाल ब्रह्मचारी श्री कृष्ण ने आदेश दिया है कि आप मुझे रास्ता दें। तो गोपियाँ बड़ी हैरान हुई कि अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कह रहे हैं और योगी कह रहे हैं। इनकी अटकेलियाँ तो हम सबने आंखों से देखी हैं, खुद अपने साथ वो भोगी हैं, तो ये योगी कैसे हुए? तो श्री कृष्ण उनकी मनस्थिति जानते हुए बोले, आप जाएं और एक बार प्रार्थना तो करके देखें। वो सारी की सारी गोपियां यमुना मैया के सामने गईं और प्रार्थना की कि श्री कृष्ण जो बाल ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, उनकी तरफ से प्रार्थना है, हुक्म है कि आप हमें रास्ता दें। यमुना जो इतने उफान पे थी तुरंत दो हिस्सों में बट गई और उन्होंने गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियां देख के दंग हो गई कि ये क्या हुआ? जो 24 घंटे हमसे रासलीला रचाते हैं, हमारे कभी कपड़े उठा के भाग जाते हैं, हम खुद उन्हें अपनी आंखों से देखती हैं, रोज ही ये लीला होती है और ये अपने आप को ब्रह्मचारी कह रहे हैं। मन में ऐसे संदेह लेती हुई वो विवश होके निकल गई उस रास्ते से। जब संदीपन गुरु के यहाँ पहुंची
तो उनसे आग्रह किया कि आप भोजन करें। अब संदीपन गुरु ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा। उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि हम इतनी दूर से आई हैं और आपके लिए स्पेशल है और हमने भोजन बनाया है, तो आप कैसे नहीं करेंगे। बड़ी विनती और बड़े आग्रह के बाद संदीपन गुरु ने बोला कि ठीक है, मैं भोजन कर लेता हूँ। अब जितनी ही गोपियाँ अपना खाना बना के लाई थी, संदीपन गुरु ने सबका खाना खा लिया। वो देख के हैरान हुई कि अभी तो ये खाना खा नहीं पा रहे थे और अब ये पूरा का पूरा खाना खा लिया। बस कुछ नहीं, उसके बाद में उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और फिर वापसी के लिए लौटने को तैयार हुई। जब वापसी में लौटने लगी तो यमुना मैया का फिर से वही उफान, वही तेज धाराएं, वही रफ्तार पानी की। उस रफ्तार को देखकर वो वापस फिर संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंची और कहा कि हे मुनिवर, पानी इतना चढ़ा हुआ है कि वापस कैसे जाएं। तो मुनिवर ने बोला कि आप यमुना मैया के पास जाके एक प्रार्थना करें कि निराहारी संदीपन का हुक्म है कि आप रास्ता दें। अब ये बात देख के तो वो और भी दंग हो गई कि ये क्या चक्कर है। श्री कृष्ण अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं, और ये अपने आप को निराहारी कह रहे हैं और खुद ही ने अपना सारा खाना खिलाया है। अपने मन में फिर से संशय लिए हुए वो यमुना मैया के पास गई और ये प्रार्थना दोहरा दी कि निराहारी संदीपन गुरु का हुक्म है कि आप रास्ता दें। यमुना मैया तुरंत रुक गई। अब वो अवाक सी खड़ी है कि ये क्या हुआ। अभी तक तो वो इसे मजाक समझ रही थी कि यमुना रास्ता नहीं देगी, लेकिन तुरंत यमुना दो हिस्सों में बट गई। वो उस रास्ते से हैरान सी होती हुई, परेशान होती हुई निकलती जा रही हैं। अब दूसरी तरफ श्री कृष्ण वहीं खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गोपियां जैसे वहां पहुंची और वो बोली कि प्रभु ये क्या लीला है, रोज आपको अपनी आंखों से देखते हैं रास रचाते हुए, उनको अपनी आंखों से देखकर आए हैं खाना खाते हुए। हमारे कहने पे तो यमुना ने रास्ता नहीं दिया, आपके कहने से ये रास्ता कैसे मिला। और उधर संदीपन गुरु जिन्हें हम अपना सारा खाना खिलाकर आई हैं, उनके कहने से भी यमुना मैया ने रास्ता दिया। ये क्या भेद है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि जो हम हमेशा आंखों से देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। आंखों से तो आप जो देख रहे हो वो चीज़ देख रहे हो जो आप चाहती हैं कि हो, लेकिन आप वो नहीं देख रही जो मेरी आत्मा चाहती है कि हो। आप जब अपने घर में हैं तो आप सोचती हैं कि मैं बाहर जाऊं तो कृष्ण मुझे इस रूप में मिले, मैं उस रूप में आपको मिलता हूं। जब आप खाना लेके चली संदीपन ऋषि के यहाँ, तब आपके मन में चाह थी कि मैं जो खाना इतने चाव से बना रही हूं वो इसे खाएं। चाह आपकी थी, सोच आपकी थी, आपने अपनी सोच से ही मुझे देखा
और जिस भाव में मुझे देखा उस रूप में मुझे पाया। यद्यपि मैं अपने हृदय से योगी हूँ, मैंने आज तक किसी को भोगा नहीं, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। इसी प्रकार संदीपन ऋषि निराहारी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक धारणाएं बना ली हैं, एक कसौटियां बना ली हैं, एक क्राइटेरियाज बना लिए हैं कि साधारण कपड़े में सिर्फ साधु होगा, चाहे वो कितना बड़ा भक्षक ही क्यों ना हो। लेकिन जो राजसी ठाट बाट में है वो भोगी है, चाहे वो कितना बड़ा योगी ही क्यों ना हो। जैसे राजा जनक थे, राजा जनक इस धरती के सबसे बड़े भोगी होते हुए रानियों के साथ भोग करते हुए, सोने के राजमहल में रहते हुए, इसको सांसारिक दृष्टि में भोगी ही कहा जाएगा, लेकिन वो सबसे बड़े योगी थे जिन्होंने मन से किसी भी चीज को भोगा नहीं, वो योगी कहलाए। तो गलती कहाँ है? शायद आंखों से देखी हुई हर चीज को हम सच्ची धारणा अपने मन में मान के बिठा चुके हैं और इससे आगे हम बढ़ना भी नहीं चाहते। हम सफेद कपड़ों में बैठे हुए उन गुरुओं को तो मान लेते हैं कि ये महात्मा है, संत हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए माँ बाप को ईश्वर नहीं मान सकते, उनको ईश्वर स्वरूप नहीं जान सकते। कितनी बड़ी परेशानी है। जो साधारण कपड़ों में दिख गया वो साधु है, वो गुरु है, जो मीठे बोल बोल रहा है, चाहे वो आपका कितना भी क्यों ना नुकसान कर दे, लेकिन आपको वही प्रिय है। जो असली गुरु है वो तो इस समाज का हिस्सा ही नहीं है, उसके पास शिष्यों की भीड़ ही नहीं है, वो अपने आप में अकेला है। वो आपको अपना शिष्य बनाने में यकीन नहीं रखेगा, वो करोड़ों लाखों की भीड़ नहीं जुटाएगा, वो आपको अपना गुरु बनाने में यकीन रखेगा। उसके शब्द मीठे नहीं होंगे, उसके शब्द कड़वे होंगे। तो कैसे भेद कर पाएंगे? क्योंकि आपने तो मीठे शब्दों को ही आधार बना लिया है किसी इंसान के अच्छे व्यक्तित्व का, उसके अच्छा होने का। कड़वे शब्दों को आप सह नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो वही बात हो गई, जो असली में आपका गुरु होगा वो कड़वाहट से भरा होगा। वो इस सादे भेष में नहीं होगा, वो भोग विलासता करते हुए भी अपने आप में अखंड योगी होगा। वो इस तरह से आपको संवार देगा, आपके जीवन को इस तरह से संवार देगा
जिसके साथ आपका अनुभव कटुता से भरा होगा। आपको लगेगा कि इससे ज्यादा दुष्टता मेरे साथ किसी ने नहीं की। वो ऐसे होगा जो सद्गुरु होगा। वो एक ठठेरे की रूप में होगा। ठठेरा जो एक बर्तन को सही करता है। उन पीतल के घड़ों को, मटकों को, पतीलों को यदि आपने देखा हो किस प्रकार सही करता है कि ऊपर से तो वो चोट मारता है और अंदर से दयामयी हाथ अपना रख के कि बर्तन टूट ना जाए, अपना करुणामयी हाथ अंदर सहारा देने के लिए बढ़ाता है और ऊपर से चोट करता है। उसकी चोट सबको दिखती है, लेकिन वो उसे कितने सुंदरता से, कितने प्यार से उस घड़े को संवार देता है जिसमें जगह 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 गड्ढे पड़े थे। मारे गोला प्रेम का, मेरा ढाए भरम का कोट। सद्गुरु की यही इच्छा होती है कि मेरा शिष्य ना हो, मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़ जाए। उसके पास मधुर वचन नहीं होंगे आपसे कहने के लिए, उसके पास आशीर्वाद भी ना होगा आपको कहने के लिए। वो आपसे परिश्रम कराएगा और बदले में आपको अपना ही गुरु बना देगा, अपने में ही 16 कला संपूर्ण बना देगा। आपको बाहरी इंद्रियों के वश में, उनके हाथों में मरता हुआ, तड़पता हुआ नहीं छोड़ेगा। वो आपको अपना जैसा बना लेगा। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। इन बाहरी इंद्रियों से निकाल के जब गुरु आपको आपका आत्म साक्षात्कार करा देगा, आपको उस डिवाइन लव से परिपूर्ण कर देगा, उस परम के ज्ञान से भर देगा, तब आप जानेंगे उसकी कटुता में मधुरता को। आप उसके क्रोध में उसके छुपे हुए प्यार को जान पाएंगे, क्योंकि अब आपकी चेतना बदल चुकी है। इंद्रियां बाहर से काम वही कर रही हैं, सुनने का और देखने का, लेकिन दिमाग ने, मस्तिष्क ने उसको इंटरप्रेट करना, उसका आंकलन करना बंद कर दिया है। वो सब चीजें आप अपने आत्मा से अनुभव करके उसका आंकलन करेंगे। क्योंकि गुरु की हमेशा यही इच्छा है कि वो आपके पंख बने, आपकी उड़ान में सहायक हो, आपको बंधन ना दे। इसका एक उदाहरण मैं दूंगी आपको। कि एक व्यक्ति ने एक पिंजरे के अंदर तोता पाला था। अब दूसरा व्यक्ति जब भी उसके पास आए, उसको देख के उस तोते की दशा पे हमेशा कष्ट हो, दया आए कि ये आपने क्या किया हुआ है, कि एक पक्षी को आपने पिंजरे के अंदर रखा हुआ है,
उनमें आपस में हमेशा ये बहस का मुद्दा रहता था कि पक्षी को क्यों बांधा हुआ है, इसे आज़ाद कर दो। एक बार क्या हुआ कि पिंजरा खुला हुआ रह गया, तो जो व्यक्ति हमेशा उसकी तरफदारी करता था कि इस पक्षी को उड़ जाना चाहिए, इसको आज़ाद कर दो, वो ये हैरान हो गया कि वो पक्षी, वो तोता उड़ ही नहीं रहा। अब वो दौड़ा दौड़ा उस व्यक्ति के पास वापस आया, कह रहे भाई वो जो आपका तोता है उसका पिंजरा खुला हुआ है, लेकिन वो तोता उड़ ही नहीं रहा। वो बाहर जाता है और घूमकर फिर वापस उस पिंजरे के अंदर आ जाता है। तो जिसका ये तोता था, जो इसका मालिक था, उन्होंने बोला ऐसा करो, इस तोते को छत पे लेके जाओ और इसको नीचे फेंक दो। वो व्यक्ति बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, उसको फेंकने के लिए कह रहे हो? तो जो स्वामी थे, मालिक थे, उन्होंने बोला कि आप एक बार जाके करो तो सही। उस व्यक्ति ने तोता उठाया और छत पे ले गए और ऊपर से उसे नीचे फेंक दिया। और वो ये देख के हैरान हो गए कि वो तोता उड़ने लगा, उड़ते उड़ते आसमान में पहुंच गया। अब वो तुरंत नीचे दौड़े आए और कहा कि ये क्या हुआ, इतनी देर से तो वो उड़ा नहीं, अब कैसे उड़ गया? तो उन्होंने बोला कि इस पंछी को उड़ना आता ही नहीं था, इसके पंख इस पिंजरे में ही निकले। जब आपने इसे ऊपर से नीचे फेंका, इसने डर के मारे अपने पंख फैलाए और इसे पहले बार अपने जीवन में उस उड़ने का एहसास हुआ। इसे उस ऊंचाई से डर का जो एहसास हुआ, उस डर से इसने अपने पंख फैला लिए। पंख फैलाते ही ये उड़ने लगा, आकाश को चूमने लगा। दिखने में तो बाहर से उसको फेंकने में, उस पक्षी को छत से गिराने में एक कठोरता दिखाई दी, उसमें मधुरता कहीं नहीं थी। लेकिन उसका परिणाम सुखमयी था, आनंदमयी था, उसका एक लिबरेशन था, उसमें उसकी मुक्ति छुपी हुई थी। इसी तरह से जो बाहर से दिखता है वो अंदर से सच नहीं होता। हम हमेशा यही सोचते हैं कि बाहरी रूप और सुंदरता एक इंसान के अच्छे होने की कसौटी है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि बाहरी सुंदरता, बाहरी रूप, बाहरी चमक दमक, मीठे बोल, सादे कपड़े या भड़कीले कपड़े एक इंसान की अच्छे होने की कसौटी है। ओम हरिहर।